हेलो क्लास सेवेंथ सोशल साइंस में आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 हम करेंगे और इस चैप्टर का नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट जो है किस तरह से काम करते हैं। पहले आपको मैं ये समझाऊंगी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको इंडिया का मैप दिखाती हूँ। ठीक है, ये क्या है? इंडिया का मैप है ना। ये इंडिया है, होल इज अ आर कंट्री, यानी कि ये इंडिया है ना। अब इंडिया को अलग अलग स्टेट में डिवाइड किया गया है ना। कितने हैं? 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरीज है ना। जैसे कि ये जम्मू कश्मीर है ना, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है ना। इस तरह से अलग अलग तरह के कितने हैं? 28 स्टेट्स है, अलग अलग 28 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब इंडिया का पूरा इंडिया का जो कैपिटल जो है वो कौन सा है? दिल्ली है, यहाँ पे है ना। दिल्ली में, यानी कि हमारा ये दिल्ली में क्या है? हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, जहाँ पे कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है? वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। ठीक है, अब ये अलग अलग स्टेट है ना। अब अलग अलग स्टेट को अच्छे से हैंडल करने के लिए, अच्छे से गवर्न करने के लिए अलग अलग स्टेट में भी गवर्नमेंट होते हैं। क्या होते हैं? गवर्नमेंट होते हैं। व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट जो है क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल है जिसके पास ये अथॉरिटी होता है, जिनके पास ये पावर होता है कि वो अपने स्टेट को या अपने कंट्री को चलाए। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो गवर्नमेंट होता है। एक सेंट्रल लेवल पे एक गवर्नमेंट होता है जो कहाँ पे है? दिल्ली में है, जहाँ का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। और जो अलग अलग स्टेट में भी गवर्नमेंट होते हैं, किस लिए? ताकि वो अपने अपने स्टेट को अच्छे तरह से गवर्न कर पाए। ठीक है, अगर पूरे इंडिया को या यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ तमिलनाडु तक जो है यहीं से संभालेंगे, दिल्ली से ही संभालेंगे तो मुश्किल होगा, है ना। छोटे छोटे कामों के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, है ना। मगर क्या है, ऐसा नहीं है, अलग अलग स्टेट में भी गवर्नमेंट है ताकि अपने स्टेट को वो अच्छे से हैंडल कर पाए या अच्छे से गवर्न कर पाए। वो होता है स्टेट गवर्नमेंट। उसको क्या कहते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। दो तरह के एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जो ज़्यादा मोर पावरफुल होता है, ऑब्वियसली वो होगा, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ज़्यादा मोर पावरफुल होता है। और स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट होते हैं और उनके पास भी कुछ पावर्स होते हैं। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में जिसका नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट जो है किस तरह से काम करेंगे, उसमें काम करने वाले लोग कौन होते हैं, उनको किस तरह से चुने जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे। समझ में आया? सबसे पहले हमारा टॉपिक है हु इज एन एमएलए। एमएलए, हु इज एन एमएलए? एमएलए कौन होता है? मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और इलेक्टेड बाय द पीपल। एमएलए होता है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, एमएलए जो है एक मिनिस्टर होता है जो लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या होता है? मेंबर होता है। ठीक है, उसको एमएलए कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एमएलए कहते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और जिनको कौन चुनते हैं? पीपल, यानी कि लोग चुनते हैं। ठीक है, दे देन बिकेम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट। एमएलए रिप्रेजेंट पीपल। अब देखो, अब मैं आपको ये समझाऊंगी कि किस तरह से एमएलए जो है वो चुने जाते हैं। यहाँ पे अलग अलग स्टेट है,
ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग स्टेट, इंडिया को कितने स्टेट में डिवाइड किया गया है, 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज में, है ना। अब ये स्टेट्स यहाँ जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, है ना, ये सारे स्टेट्स जो है, इन सारे स्टेट्स को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, ठीक है, स्टेट है। आप के एमएलए जो है वो कैसे इलेक्ट करेंगे, कैसे चुनेंगे, वो आप देखो। ये एक स्टेट है, ठीक है, कोई भी आप स्टेट ले लो, ठीक है। ये मान लो हिमाचल प्रदेश है, HP हिमाचल प्रदेश, इंडिया के मैप में हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है, ये रहे हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आप ये मान लो ये हिमाचल प्रदेश है। अब इस स्टेट को, ठीक है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया होता है, ठीक है, वो पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, ठीक है, ऐसे डिवाइड किया जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से। अब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक इंसान को इलेक्ट किया जाता है, लोग वोट देके, ठीक है। जब 18 ईयर्स हो जाता है इंडिया में, जब 18 ईयर्स हो जाता है तो क्या मिलता है, वोट देने का हक मिलता है। अब ये सारे हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गए, ठीक है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं, ठीक है। अलग स्टेट को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से, वोटर के हिसाब से, ठीक है। और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर जो है वो इलेक्ट करते हैं लोग, कैसे, वोट देकर, ठीक है। यहाँ से एक मेंबर इलेक्ट होंगे, यहाँ से होंगे, यहाँ से होंगे, यहाँ से होंगे, यहाँ से होंगे, ठीक है। अब मान लो इलेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब इतने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, मान लो 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ठीक है। 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से कितने मेंबर्स होंगे, 10 मेंबर्स होने चाहिए, है ना, 10 मेंबर्स होने चाहिए। अब ये 10 मेंबर्स जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आपने पॉलिटिकल पार्टीज, बेशक अभी आप वोट नहीं देते होंगे क्योंकि आपका एज नहीं हुआ है वोट देने का, नहीं हुआ, 18 ईयर्स अभी आप नहीं हो, तो आप वोट नहीं देते हो, मगर आप सुनते होंगे इलेक्शन के बारे में, आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि रैलीज हो रहे हैं, है ना। तो अलग अलग मेंबर्स जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ मैं, कोई बीजेपी का है, कोई बीजेपी का होता है, कोई कांग्रेस का होता है ना, कोई कोई एनसी होता है, ठीक है, एनसी का पार्टी का होता है, या कोई इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये जो है क्या करते हैं, अब इनको अलग, ये मेंबर्स जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी के नाम से वो इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है। तो जो भी इलेक्शन जीतते हैं, ठीक है, जिसको भी वोट ज़्यादा मिलते हैं तो वो इलेक्शन जीत जाते हैं और वो क्या बन जाता है, MLA बन जाता है। क्या बन जाता है, वो MLA बन जाता है, यानी कि मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाता है, ठीक है। समझ में आया। एवरी स्टेट हैज़ लेजिस्लेटिव असेंबली, हर एक स्टेट में होता है। मैंने आपको हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल देकर मैंने आपको समझाया, मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ऐसा होता होगा, नहीं, हर एक स्टेट में इसी तरह से होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अलग से होते हैं, उनके लिए MLA जो है इस तरह से चुने जाते हैं, ठीक है। ईच स्टेट डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मैंने आपको अभी समझाया कि हर एक स्टेट जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु बिकम ए MLA, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से लोग एक इंसान को इलेक्ट करते हैं, उसको वोट देकर, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है वो बन जाता है MLA बन जाता है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाता है,
ठीक है। अ पॉलिटिकल पार्टी whose MLAs have won more than half the number can said to be in majority. अब वो पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, मैंने आपको पॉलिटिकल पार्टी अभी बताया, अलग अलग पार्टीज का नाम बताया, उसमें से जिस पार्टी को हाफ से ज़्यादा अगर सीट मिल जाता है तो इसका मतलब वो मेजोरिटी में है, ठीक है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी, और वो पार्टी जो मेजोरिटी में है, जिसको ज़्यादा वोट मिला है, ज़्यादा सीट मिला है, उसको हम बोलेंगे रूलिंग पार्टी, ठीक है। एंड ऑल अदर्स मेंबर्स आर कॉल्ड ऑपोजिशन। अब जो जिनको नहीं मिला, जिनको मेजोरिटी नहीं मिला मगर फिर भी उनको कुछ सीट्स मिला, वो भी एमएलए बनेंगे मगर उनको बोलेंगे ऑपोजिशन, उनको ऑपोजिशन बोलेंगे, ठीक है। ऑपोजिशन का होना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप इससे यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, उससे आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रिज़ल्ट ऑफ द असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुआ था 2017 में, उसका रिज़ल्ट यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। अब जब इसको आप देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज है? 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज है। कितने? 68, यानी कि टोटल कितने? 68, ठीक है। अब जो है देखो, अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने वोट दिया, इलेक्शन हुआ वहाँ पे, ठीक है। उसमें से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से मेंबर्स थे, जैसे कि बीजेपी में से थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस में से थे, कम्युनिस्ट पार्टी का था कोई इंडिपेंडेंट था, जैसे कि इंडिपेंडेंट उन मेंबर्स को कहेंगे जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते, ठीक है, वो थे, ठीक है। अब इलेक्शन हुआ 2017 में, अब उसका रिजल्ट आया, यानी कि नतीजा आया। अब उसमें से क्या हुआ, बीजेपी को मिला 44, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला 21 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी को मिला 1 और इंडिपेंडेंट को मिला 2, ठीक है। अब टोटल अगर 68 है तो 68 का हाफ कितना होता है? 34 होता है ना, 34 होता है ना। अब 34 से ज़्यादा जिस पॉलिटिकल पार्टी को 34 से ज़्यादा सीट मिलेंगे वो मेजोरिटी में आएगा। इसका मतलब बीजेपी को तो यहाँ पे 44 है, ठीक है, 34 से तो बहुत ज़्यादा है ये 44, है ना। तो इसका मतलब बीजेपी जो है यहाँ पे मेजोरिटी में है, तो बीजेपी क्या बन गया? रूलिंग पार्टी बन गया। क्या बन गया? रूलिंग पार्टी। यही गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे स्टेट में, ठीक है। अब 21 इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला, 1 कम्युनिस्ट पार्टी को मिला, 2 इंडिपेंडेंट को, और ये हो गए, ये किस में जाएंगे? ये ऑपोजिशन में जाएंगे, ऑपोजिशन पार्टी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ऑपोजिशन का होना भी ज़रूरी होता है, क्यों? क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट कोई काम करते हैं, अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो मान लो अगर वो गलत है, अगर गवर्नमेंट ने कोई काम करने के लिए प्रॉमिस किया, अगर वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑपोजिशन पार्टी वाले आवाज़ उठाएंगे उसके खिलाफ, ठीक है। तो इस तरह से एमएलए जो है इस तरह से बनते हैं, और जो एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधायक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान सभा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और इस तरह से विधायक को चुने जाते हैं विधानसभा के लिए। समझ में आया? Political party have need to have more than 34 MLAs in order to gain a majority. अभी मैंने आपको बोला कि अगर 68 टोटल है तो उसमें से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको मेजोरिटी गेन करने के लिए, मेजोरिटी पाने के लिए 34 से ज़्यादा उसको मिलना चाहिए,
ठीक है, तो यहाँ पे कितने मिले थे बीजेपी को? 44, यानी कि 34 से तो बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब बीजेपी क्या हो गया? मेजोरिटी में हो गया। बीजेपी विथ 44 एमएलएस। बीजेपी में से कितने एमएलएस ने इलेक्शन जीता? 44 ने इलेक्शन जीता। तो इसका मतलब बीजेपी जो है वो मेजोरिटी में है और वो क्या बन गया? रूलिंग पार्टी बन गया। ठीक है, ऑल अदर एमएलएस बिकेम द ओपोजिशन। बाकी जो एमएलएस जो है वो क्या बन गए? वो ओपोजिशन बन गए। ठीक है, रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट देयर लीडर हु विल बिकेम द चीफ मिनिस्टर। आप ये क्या करेंगे? आप ये रूलिंग पार्टी क्या है? यहाँ पे कौन है? कौन सा है? बीजेपी है। आप ये इसमें से ये क्या करेंगे? अपने लीडर, एक लीडर को चुनेंगे। बीजेपी में से एक लीडर को चुनेंगे और वो लीडर क्या बनेगा? चीफ मिनिस्टर बनेगा उस स्टेट का, यानी कि हिमाचल प्रदेश का वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, फिर जब वो एक बार जब चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो उसके बाद क्या करता है? चीफ मिनिस्टर खाली एक ही ऐसा नहीं है कि एक चीफ मिनिस्टर होने से ही चलेगा, और भी सारे बहुत सारे उसकी मदद के लिए और भी कई सारे मिनिस्टर्स होते हैं जो बाद में वो लोग सेलेक्ट करते हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट को संभालते हैं, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट को संभालते हैं, कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को संभालते हैं। इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए, संभालने के लिए और भी बहुत सारे मिनिस्टर को चुने जाएंगे। एक होगा हेड चीफ मिनिस्टर के साथ होंगे और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स होंगे, और ये सारे मिलके स्टेट गवर्नमेंट को रन करते हैं, यानी कि चलाते हैं। ठीक है, अब ये उनको देखने के लिए, चीफ मिनिस्टर के काम को देखने के लिए, मिनिस्टर्स के काम को देखने के लिए, उनको चुनने के लिए, इलेक्ट करने के लिए, मिनिस्टर को चुनने के लिए कौन होता है? गवर्नर होता है। गवर्नर, ये गवर्नर कौन है? गवर्नर जो है वो एक ऑफिसर है जिसको कौन अपॉइंट करके भेजते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि वो दिल्ली से चुन के आएंगे। दिल्ली में हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है ना? दिल्ली में हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेंगे? हर एक स्टेट में एक एक गवर्नर को भेजेंगे। वो एक हिमाचल प्रदेश में भी वो एक गवर्नर को भेजेंगे, और ये गवर्नर जो है चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर के साथ वो मिलके काम करते हैं, और वो देखते हैं कि ये जो गवर्नमेंट जो काम कर रहे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो चेक करते हैं। ठीक है, इस तरह से होते हैं चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट, यानी कि उनको इस तरह से सेलेक्ट या इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट्स। अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को किस तरह से रन करना है, अब ये सारे जिम्मेदारी किस पे आता है? चीफ मिनिस्टर और उनके साथ बाकी दूसरे मिनिस्टर्स पे आते हैं। ठीक है, दे हैव सेपरेट ऑफिसेस, और बाकी मिनिस्टर्स का अलग अलग ऑफिसेस होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट का होता है, कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट संभालते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, आप यहाँ पे आएंगे एक एमएलए स्टेट गवर्नमेंट के साथ, एक आएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली। आप ये ध्यान से सुनो कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो क्या होता है। इज अ प्लेस, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है एक जगह है वेयर all the MLAs whether from ruling party or from opposition meet to discuss various things। अब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है एक जगह है, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा बोलते हैं हिंदी में, एक जगह है जहाँ पे इतने सारे, जहाँ पे मेन चेयर्स लगे होते हैं, बेंचेस लगे होते हैं, और जहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स और बाकी सारे मिनिस्टर्स मिलते हैं और मीटिंग होता है उनका, और अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग
जो है किसी अलग अलग थिंग्स पे वो लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधान सभा। ये एक जगह है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर और बाकी सारे मिनिस्टर जो है उनका मीटिंग होता है और अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग मुद्दे पे उनका डिस्कशन चलता है, ठीक है, मीटिंग होता है। अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में एक वो डिबेट क्या होता है वो देखो। In a democracy, these members can ask questions, debate an important issue, decide where money should be spent. अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, डिबेट होता है। डिबेट में क्या होता है, मेंबर्स जो है क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट इश्यूज पे डिबेट करते हैं, ठीक है, कि हाँ ये सही है वो गलत है। अलग अलग मेंबर्स, अलग अलग मिनिस्टर्स जो है अपने आइडियाज़ जो है उस पर शेयर करते हैं, ठीक है। कहाँ पे पैसा खर्च करना चाहिए, कौन सा इम्पोर्टेंट इशू कौन सा है, कहाँ पे काम करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, वो सारे डिबेट्स होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम MLS कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड आस्क क्वेश्चन related to the issue and give suggestions about what should be done by the government. अब यहाँ पे डिबेट में क्या होता है, अलग अलग MLAs जो है क्या करते हैं, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं कि वो क्या सोचते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, और उनको ये हक भी होता है कि वो सवाल करे, क्वेश्चन करे, ठीक है। कोई भी इशू हो उस पे सवाल करे और उस पे साथ में सजेशन भी दे, ये उनको हक होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट को ये कि आपने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा काम गलत होगा, कौन सा सही होगा, ये सारा अपना सजेशन देने का भी उनको हक होता है, ठीक है। A minister then replies to the questions and tries to assure the assembly what adequate steps are being taken. फिर मिनिस्टर क्या करता है, सारे सवाल का जवाब देते हैं, ठीक है, उनको जवाब देना पड़ता है, ठीक है। और असेंबली को ये भी एश्योरेंस देते हैं कि जो भी सही कदम होगा हम उठाएंगे, ठीक है, ये एश्योर देते हैं, ठीक है। द मेंबर्स डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट। फिर डिबेट होता है कि हाँ गवर्नमेंट ने कौन सा एक्शन लिया या कौन सा नहीं लिया, अगर नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, उस पर सारा डिबेट्स होता है, ठीक है। ये हो गए डिबेट्स, ठीक है। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो है किस तरह से काम करते हैं। द पीपल इन पावर लाइक चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू टेक एक्शन, ठीक है। वो लोग जिनके पास पावर होता है, जिनके पास अथॉरिटी होता है, जिनके पास हक होता है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर हो गया या दूसरे मिनिस्टर हो गया, है ना, आप उनको एक्शन लेने की उनको ज़रूरत है, ठीक है। दे डू सो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट। अब वो खुद अपने मर्जी से वो एक्शन नहीं लेंगे, वो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट के ज़रिए वो लोग एक्शन लेंगे। जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कि हो गया पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। दे हैव टू आंसर क्वेश्चन दे आर आस्क इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब वो अपने मर्जी से भी कोई फैसला नहीं ले सकते, ठीक है। अगर लेंगे तो फिर उनको अगर फिर जब नेक्स्ट डिबेट होगा, जब नेक्स्ट मीटिंग होगा, तो उसमें पूरा उनको आंसर देना पड़ता है, जवाबदायक होना चाहिए कि उन्होंने ये एक्शन क्यों लिया, अगर नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, अगर लिया तो क्यों लिया। ये सारा जो है उनको सवाल जो है ये सारे सवाल उनको सुनने को मिलेंगे और उसका जवाब जो है उनको पता होना चाहिए, ठीक है, वो लोग जवाबदायक होना चाहिए। दे हैव टू आंसर क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। जैसे कि जब विधानसभा होगा, जब मीटिंग होगा, तो वहाँ पे अलग अलग मिनिस्टर्स जो है ओपोजिशन, ख़ास करके ओपोजिशन जो है, बहुत सारे सवाल उनको पूछे जाते हैं, तो वो सारे सवाल का उनको जवाब देना पड़ता है।
At the same time, the newspapers and the media widely discuss the issue, and the government has to respond by holding प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब ये अगर हम बोले तो सिर्फ क्या सिर्फ विधानसभा में ही मीटिंग होता है, या वहीं पे सारे फैसले होते हैं, वहीं पे सारे जो है वो सुने जाते हैं, बाकी कहीं भी नहीं। तो जैसे कि और भी ऐसा ज़रिया है जिनके ज़रिए हम गवर्नमेंट तक अपना आवाज़ जो है वो पहुंचा सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर्स के ज़रिए, ठीक है, टीवी, रेडियो, ये सारा अलग अलग मीडियास है जिनके ज़रिए लोगों की एक्सप्रेशन, लोगों की व्यूज़ जो है, लोगों की ओपिनियन जो है गवर्नमेंट तक पहुंचते हैं, और गवर्नमेंट को भी उसका सवाल, उनका जवाब देना पड़ता है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाया जाता है, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के क्या करते हैं कि अलग अलग मीडियाज़ को बुलाए जाते हैं, तो उसके ज़रिए लोगों तक पहुंचाया जाता है, न्यूज़ पहुंचाया जाता है कि गवर्नमेंट जो है आगे क्या करने वाले हैं, के कब करने वाले हैं, ये सारे होते हैं। तो मीडिया का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है गवर्नमेंट के फंक्शन में, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है इस तरह से फॉर्म होता है जैसे कि मैंने आपको बताया, और इस तरह से मेंबर्स को चुने जाते हैं और इस तरह से वो काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके बुक में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लेके पतलापुरम करके एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लेके दिया हुआ है। वहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है, क्या प्रॉब्लम होता है कि वहाँ पे कमी, लोगों को पानी जो है पीने के लिए साफ़ पानी नहीं मिलते हैं, और लोग जो है वहाँ पे क्या कैसे पानी पी रहे होते हैं, गंदे पानी पी रहे होते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़े होके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग तो मारे भी जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, उस बीमारी से मर जाते हैं, ठीक है। तो ये किस वजह से, क्योंकि लोग गंदे पानी पी रहे हैं, साफ़ पानी नहीं है, ठीक है। ये तालाब, ये रिवर जो है वो सूख गए हैं, और गंदा पानी है। साफ़ पानी लेने के लिए उनको किलोमीटर्स, कुछ किलोमीटर्स तक उनको चल के जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, तो गंदा पानी पीना पड़ता है। तो उस वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, तो लोग जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, तो कहीं लोग जो है मारे जाते हैं। तो ये पता जो है गवर्नमेंट तक कैसे पता चलता है, वह उन्हीं के उसी एरिया के मिनिस्टर के ज़रिए, ठीक है, जो चुने गए उनके रिप्रेजेंटेटिव थे ना, जो उन्होंने चुना था वोट देकर, उसके ज़रिए गवर्नमेंट तक पहुंचते हैं और लोग जुलूस निकालते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करता है, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स जो है क्या करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है, जिसमें मीडिया वालों को बुलाया जाता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाते हैं, तो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर कहते हैं कि हम उस डिस्ट्रिक्ट के लिए ये सारे काम करेंगे। तो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर जो है हॉस्पिटल जाते हैं, बीमार लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, और जिसके घर में डेथ हुआ उनके वहाँ मिलने के लिए जाते हैं, और उनको ये प्रॉमिस देते हैं, ये वादा करते हैं कि जितने लोगों जो मर गए हैं उनको कंपनसेशन मिलेंगे, यानी कि पैसे मिलेंगे, ठीक है। और ये भी प्रॉमिस करते हैं कि जो उनका प्रॉब्लम है, जो सैनिटेशन का, ठीक है, जो गंदे पानी की वजह से हो रहे हैं, उसको भी हम सॉल्व करेंगे, उसको भी हम जल्द से जल्द हम ख़त्म करेंगे करके ये गवर्नमेंट जो है, मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स जो है ये प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका जो उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो प्रॉब्लम था वो बताया गया था, वो मैंने आपको ऐसे ही आपको सुनाया,
ठीक है। ख़ास करके आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से काम करता है। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट होता क्या है, एमएलए जो है उसको किस तरह से चुने जाते हैं, एमएलए कौन है, लेजिस्लेटिव असेंबली कौन है, क्या है, ये सारे आपको मैंने समझाया है ना। एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधायक, और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा, ठीक है। और ये सारा हो गया हमारे स्टेट गवर्नमेंट के वर्क्स के बारे में, फंक्शन के बारे में, फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। तो ये चैप्टर इतना ही है, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।